नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फेम्स टीवी में। आज हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसी कहानी जो रहस्यों से भरी है। यह एक विमान गायब की कहानी है जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, दुनिया में ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। आपने प्लेन से जुड़ी कई शानदार कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से बनी है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेकअप करने के बाद 35 साल तक हवा में रहा, और जब उसने लैंड किया तो लोगों को उसे देखकर होश उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते। घटना जैसी भी हो, लेकिन प्लेन की चौंकाने वाली जरूर। आप खुद इस कहानी को सुनिए, फिर आप खुद तय करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि 35,000 फुट पर हवा में अगर कोई छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मन की याचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी करीब 18 घंटा की। फ्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ला रही थी, और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगबेलस विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगबेलस को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ ही घंटों बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूं है कि फ्लाइट उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अंटार्कटिका ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती। और ये देखकर एटीसी में काम करे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए, और वो प्लेन से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद भी फ्लाइट रडार पर नहीं नजर आया तो उनके होश उड़ गए, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्लाइट अचानक कहां चली गई। और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये देखकर तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ता की टीम बनाई, उन्हें अंटार्कटिका महासागर की ओर रवाना कर दिया। क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था, तब वो फ्लाइट अंटार्कटिका महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसा होता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई, अब प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो गया। मगर जब खोजकर्ता की टीम अंटार्कटिका महासागर पर पहुंची तो वहां उन्हें कोई भी क्रैश हुए प्लेन का मलबा नहीं मिला, और न ही सफर कर रहे किसी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अंटार्कटिका महासागर की गहराइयों में चला गया, और फिर इसके लिए भी एक खोजकर्ता की टीम बनाई गई। हर वो जगह पर छानबीन कर ली जहां प्लेन की क्रैश होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले दुखी, और वो जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीत गए, कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ साल बीत गए, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो अज्ञात प्लेन की संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता, और वो तेज गति से लगातार रनवे की ओर बढ़ रहा था। प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश नाकाम हो जाती है, तो जल्दी से रनवे को खाली कराया जाता है, और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी, और वो कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को देख रहे थे, वह प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं, उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा, और जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा था, हर सीट पर कंकाल बैठे थे, और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगबेलस विक्टर क्यूरी का हाथों में कंट्रोल था, और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था, और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह थी कि प्लेन कंकालों से भरा था। जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो फिर प्लेन बिल्कुल सही से लैंड कैसे हुआ? प्लेन के इंजन चालू कैसे है? प्लेन बिल्कुल
ब्रांड न्यू कैसे? अब ये सवाल किसी आम इंसान के गरिमा को घुमाने के लिए काफी था। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राजील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दिया। फिर उसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थ्योरी निकलना शुरू हो गया। सबसे पहले थ्योरी ये थी कि प्लेन उड़ने के बाद टाइम ट्रेवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन से ये सारे लोग की ये हालत हुई। तो दूसरी थ्योरी ये था कि प्लेन एलियन का शिकार हो गया। और तीसरी थ्योरी ये आई कि किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी थी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था, और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राजील सरकार ने इस घटना को बहुत छिपाने की कोशिश, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस घटना को छापा। जैसे ही घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच पहली नंबर और 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन इरविन फिशर ने इस घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल का फोटो नहीं था। इसलिए इस कहानी को लोगों ने दो धड़ों में बांट दिया। जिसमें से लोग इसे सही मान रहे थे, वो टाइम ट्रेवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे हैं, तो वही